हेलो एवरीवन। बेटा, पिछले वीडियो में आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स पढ़ा था और उसके ऊपर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। यानी कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो बेटा उसको पेमेंट की जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि फर्म के पास इतना पैसा नहीं होता कि उसको कैश में चुका पाए, तुरंत चुका पाए। तो वो क्या कहते हैं उससे, उस रिटायरिंग पार्टनर से, कि भाई आपका पैसा हमारे पास है, अब आप उस पैसे को लेके जाओगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे या कुछ भी करोगे, तो फिलहाल रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा समझिए जैसे आपने अपना पैसा फर्म को उधार दे दिया है और आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा और ये तय हो जाता है कि ये पैसा किस तरह से चुकाया जाएगा। बेसिकली इंस्टॉलमेंट में चुकाया जाता है। अब वो इंस्टॉलमेंट ईयरली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी। तो ये जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, विद इंटरेस्ट चुकाई जाएगी। तो ये किस तरह से चुकाई जाएगी, सबसे पहले हम उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि आपने कैपिटल अकाउंट्स बनाए थे, भाई उसका बैलेंस जो निकल के आया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन स्टार्ट होती है ये लोन के पेमेंट की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहित एंड केशव आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। मोहित और केशव दो पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली बांटते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज एट 31 मार्च 2016 वॉज एज फॉलोज। अब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2016 को। ये सारी चीज़ें दे रखी है। इधर जनरल रिजर्व है तो ये बटेगा पार्टनर्स के बीच। तो यहाँ पर अब दो ही पार्टनर है, एक रिटायर हो रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। इधर गुडविल है, ये राइट ऑफ की जाएगी, राइट। तो इसके बाद हम टर्म्स देख लेते हैं क्या क्या है। केशव रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2016 ऑन विच डेट। केशव 1 अप्रैल 2016 को रिटायर हो रहा है। अब उस डेट पर क्या क्या है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹9,000। 9,000 रुपये से जो वैल्यू निकाली गई गुडविल की। तो दो पार्टनर है बेटा, इक्वली बांट रहे हैं, नई रेशो दे नहीं रखी। तो केशव का पार्ट होगा 4500। तो 4500 कौन देगा, मोहित ही देगा, और कोई है नहीं। गेनिंग पार्टनर भी यही है। 20% ऑफ द रिजर्व वॉज कैप्ट असाइड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो 2000 का 20% 400 रुपये निकाल लिया जाएगा प्रोविज़न के लिए, ठीक है। तो बचेगा 1600। वो 1600 में कितना हिस्सा होगा केशव का, आधा, तो उसको 800 मिलेगा। देयर वॉज अ पीस ऑफ फर्नीचर वैल्यूड एट ₹2060 विच वॉज अनरिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आपको इतने का फायदा हो जाएगा, राइट। फिर है, मोहित डिसाइडेड टू पे ऑफ केशव बाय गिविंग हिम दिस पीस ऑफ फर्नीचर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। भाई मोहित ने क्या डिसाइड किया, जितना भी केशव का अमाउंट बन रहा था, अब उसको ये फर्नीचर जो कि 2060 रुपये का ये दे रहा है, साथ में जो उसका बैलेंस बच गया, जो भी बैलेंस बचा है, तो उसको 8,000 की एनुअल इंस्टॉलमेंट और विद इंटरेस्ट 5%, ठीक है ना, वो देगा। इस तरह से देने का डिसाइड किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर केशव्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा केशव्स लोन अकाउंट टिल इट इज़ फाइनली क्लोज्ड। यानी कि जब तक कि उसका सारा पैसा नहीं चुका दिया जाता तब तक वो आप बनाते रहोगे। तो सबसे पहला काम हमारा बैलेंस शीट क्लियर करने का होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जनरल रिजर्व है,
इस 2000 में से 20% निकालना है, ठीक है, यानी कि 400 रुपये, 1600 रुपये बचे, तो 800 रुपये केशव के, ठीक है। उधर गुडविल है, वो राइट ऑफ करनी है, तो बराबर बराबर होगा, तो 1500 रुपये केशव से चार्ज किया जाएगा, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर, राइट। अब यहाँ पर इस चीज़ को ये मत लेके चलना जैसे आप जनरल रिजर्व में से 20% निकाल कर प्रोविज़न बना रहे हो तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसका आपका जो असेट्स और लायबिलिटीज से वैसे कोई रोल नहीं है। ये आपका जो जनरल रिजर्व बनाया हुआ है, ऑलरेडी जो बनाया हुआ है उसमें से निकाला है, राइट। तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। लेकिन ये आपका 2060 का जो फर्नीचर है अनरिकॉर्डेड, यही आपका प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का, तो ये केशव को कितना मिलेगा? आधा। तो अब देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट उसका पहले। अब उसकी कैपिटल कितनी दे रखी है? 18,870। फिर जनरल रिजर्व में से 400 निकालोगे तो 800 उसका वो आ जाएगा। गुडविल राइट ऑफ करेंगे 1500 डेबिट साइड पर, वो दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक चीज़ और है, वो फर्नीचर ले रहा है तो फर्नीचर का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आप बेसिकली देखेंगे बाय बैलेंस BD 18,870, ये इधर जनरल रिजर्व का डाल दिया, 2000 में से 400 गया, आधा उसका 800, ठीक है। इसके बाद ये गुडविल जो राइट ऑफ की है 3000 दे रखी है, 1500, ठीक है। फिर ये जो गुडविल वैल्यूएशन किया था 9000 का, तो दो ही पार्टनर है, तो बेटा जो मोहित है वही देगा, क्योंकि केशव का आधा हिस्सा है, तो 4500 रुपये मोहित द्वारा ही दिए जाएंगे। यह रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है 2060, तो आधा हिस्सा केशव का इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। इधर ये फर्नीचर लिया था तो ये 2060 इधर दिखा दिए। अब इसके बाद आपने क्या किया? टोटल कर लिया, 25,200 टोटल आया, ये दोनों प्लस करके इसमें से माइनस कर दिया, तो 21,640 जो कि केशव के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब 8-8 हज़ार की किस्त बनेंगी, देखते हैं, 8 दूनी 16, तीसरे साल में ही पेमेंट कर दी जाएगी पूरी, क्योंकि तीसरे साल में जो इंस्टॉलमेंट है वो 8,000 से कम है। मान लो 25,000 होता, 8 या 24, 3 साल से ऊपर चला जाता, तो यहाँ पर 8 या 24 है, 24 से कम है 21,640। तो देख लेते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? बाय केशव्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ से कैपिटल में से ट्रांसफ़र किया गया 21,640, राइट। अब 1 साल की इंस्टॉलमेंट दी जानी, तो बेटा इतना अमाउंट उसका इंटरेस्ट भी तो बनेगा, ठीक है। अब ये अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे 21,640 पर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1082। अब पेमेंट किस तरह से की जाएगी? अलोंग विद इंटरेस्ट। 8,000 की किस्त तो हो गई और 1082, तो ये टोटल किया, उसमें से 9,082 घटा दिया, तो 13,640 अभी बैलेंस बचा है, यानी कि उसका अमाउंट इतना बच रहा है। ये बैलेंस CD निकाल लिया। फिर इसको अगले साल में ट्रांसफ़र करेंगे 1 अप्रैल 2017 को, तो ये हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया 13,640। फिर 31 मार्च 2018 तक ये इंटरेस्ट बनेगा इस पर, विद इंटरेस्ट 8,000 ये पेमेंट कर दिया यहाँ पर। इस टोटल में से ये घटाया 8,682, तो अभी बच गया 5,640। अब तो इंस्टॉलमेंट बचेगी नहीं, लास्ट में ये पेमेंट कर दी जाएगी। तो 1 अप्रैल 2019 को, सॉरी 18 को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, बाय बैलेंस BD 5,640। अब इस पर कितना इंटरेस्ट बन रहा है 1 साल का? 282, तो ये सारा ही पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ये अमाउंट आता, मान लो 9,000 भी आता, तो 9,000 लिखते, इंटरेस्ट बनता, 8,000 प्लस में इंटरेस्ट दे देते, बाकी जो बैलेंस बचता वो अगले साल में दिया जाता। तो इस तरह से ये उसकी पेमेंट कर दी गई है। तो बेटा जब तक कि उसकी पेमेंट नहीं कर दी जाती, उस अमाउंट को आगे ट्रांसफ़र करते रहोगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहोगे, और उसकी लास्ट में जब पेमेंट कर दी जाती है, तो इस तरह से पार्टनर रिटायर होता है और उसका लोन का अमाउंट सेटल किया जाता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।